देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में डोमेन रेंज दोनों चाहिए। क्या क्वेश्चन है देखो, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस मॉड x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। डोमेन रेंज दोनों चाहिए, है ना। डोमेन में देखो ये आंसर है -2 -1 1 2 सेट है। सेट का मतलब ये 4 पॉइंट्स हैं बस। और रेंज में ये आंसर है 1/4, 2, मतलब देखो ये भी एक सेट है, इंटरवल नहीं है, सिर्फ सेट है। सेट का मतलब सिर्फ 2 पॉइंट्स 1/4 और 2। ये डोमेन का आंसर है, ये रेंज का आंसर है। ध्यान दीजिए, देखो करते हैं क्वेश्चन को। हमेशा की तरह देखो हर बार पहले डोमेन निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले डोमेन निकालते हैं। डोमेन निकालने के बाद उसकी हेल्प से रेंज को निकालते हैं। ध्यान दो, देखो डोमेन निकालना है। देखो डोमेन निकालने में ये अंडर रूट है और अंडर रूट के अंदर के टर्म को होना चाहिए पॉजिटिव। और हाँ, tan इनवर्स के आगे जब कोई टर्म होता है तो tan इनवर्स का डोमेन क्या कहता है बोलो, -∞ से ∞। मतलब tan इनवर्स के आगे का टर्म कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, -∞ से ∞ तक हो सकता है। और हाँ, अंडर रूट है इसलिए हमने उस पूरे टर्म को हमेशा क्या कर दिया बोलो, >= 0, मतलब पॉजिटिव कर दिया। ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि अपर लिमिट से कोई समस्या नहीं है। अपर लिमिट में ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, tan इनवर्स के आगे का टर्म इन्फिनिटी तक जा सकता है, कोई समस्या नहीं। तो रूट के अंदर के टर्म को हमने क्या कर दिया बोलो, पॉजिटिव। और हाँ ध्यान दो, देखो दूसरा टर्म ये भी अंडर रूट है, तो 2 माइनस मॉड x > 0 है, तो 2 > मॉड x और मॉड x < 2 हो गया। और यहां से x ≠ 0 होना चाहिए। ध्यान दीजिए, x ≠ 0, ठीक। अब देखो मॉड x < 2 है, तो यहां से x की वैल्यू -2 से 2 तक जाएगी। ध्यान दो बच्चों, ये भी रूट है, रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव। ये अब देखो अपॉन है, तो अपॉन का टर्म 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रूट नहीं है, अपॉन है, तो उसको हमने ≠ 0 कर दिया। ध्यान दो, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करें। देखो मैंने बताया था आपको ये रूल पहले भी कि अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -x होता है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर x इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -x होता है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1। ध्यान दो, देखो जैसे अगर हम x को इंटीजर ले लें तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -x क्या होगा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x > 0, है ना। तो देखो ये हो गया 0 > 0। देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब x इंटीजर होगा। इसको सॉल्व करना था, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, एक बार x को इंटीजर मानो, एक बार x को नॉन इंटीजर मान के चलो। ध्यान दो, अगर हम x को नॉन इंटीजर ले लें, ध्यान दीजिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा बोलो, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 > 0। ये कट गया, -1 > 0 जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू नॉन इंटीजर यहां नहीं हो सकती है। इसका मतलब x की वैल्यू नॉन इंटीजर पॉसिबल नहीं है। ध्यान दो, क्योंकि -1 0 से बड़ा नहीं होता और ये ट्रू है, इसका मतलब x इंटीजर है। तो ये कह रहा है कि x को इंटीजर होना चाहिए और ये कह रहा है x की वैल्यू -2 से 2 तक होनी चाहिए। तो बताओ x क्या क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2। देखो x 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये मना कर रहा है, कह रहा है x 0 नहीं होगा। ये कह रहा है x -2 से 2 तक होगा और ये कह रहा है x इंटीजर होगा। तो -2 से 2 तक इंटीजर इक्वल भी है, तो -2 को शामिल किया +2 को शामिल किया। ध्यान दीजिए, देखो यही अपने डोमेन का आंसर आ गया। ध्यान दीजिए, देखो यही अपने डोमेन का आंसर है। ध्यान दो, अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू रखो और y निकालो। जब डोमेन में लिमिटेड पॉइंट्स हो, डोमेन में 1 पॉइंट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर डोमेन में लिमिटेड पॉइंट्स हो तो रेंज निकालने का तरीका ये होता है x की वैल्यू रखो, y निकालो। मतलब देखो जैसे अगर हम सबसे पहले x को -2 रख दें, देखो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, y बराबर tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट, देखो ये -2 और ये +2, तो देखो ये हो जाएगा 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, और x को -2 रखोगे तो क्या होगा, अंडर रूट 2 - 2 और +1/4। देखो यहां से
ये देखो हो जाएगा 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 का मतलब -2, tan इनवर्स 0 हो गया 0, ये भी 0, तो y का वैल्यू क्या मिला बोलो 1/4 मिला। ध्यान दीजिए देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 की वैल्यू क्या होती है -2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू क्या होती है 2, तो -2 + 2 मिलकर 0, ये भी 0, 1/4 मिला। x को -2 रखने से देखो ध्यान दो, मान लो अगर हम x की वैल्यू -1 रखें तब क्या होगा, देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये फिर से 0 होगा। अगर आप x को -1 रखेंगे तो 2 - 1 होगा और +1/1 होगा। ध्यान दो देखो tan इनवर्स 0 हो गया 0, ये मिला 1 + 1, तो 1 + 1 की वैल्यू देखो क्या हो गई 2 हो गई। x को -1 रखने से y2 मिला, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर आप x को 1 रखोगे, क्योंकि x की 4 वैल्यू ले सकते हैं, -2 -1 1 2, x को 1 रखोगे देखो फिर से y क्या आएगा, देखो यहां पर आएगा tan इनवर्स 0, और x को 1 रखोगे तो देखो ये फिर से √1 + 1/1, तो आंसर क्या मिलेगा फिर से 2। और इसी प्रकार अगर x को 2 रखोगे तो tan इनवर्स 0 होगा, ये भी 0 होगा, और 1/4 मतलब आंसर क्या आएगा 1/4। तो देखो y के जो आंसर मिले, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ही मिला, y के 4 आंसर मिले, लेकिन देखो ये आपस में सेम है, तो कुल मिलाकर के 2 आंसर हो गए 1/4 और 2, क्योंकि आपको मालूम है सेट के अंदर सेम चीजें नहीं लिखते, 4 आंसर हैं लेकिन 2 सेम है, तो कुल मिला के y के मतलब आंसर क्या होगा, रेंज के आंसर क्या हो गए 1/4, 2। ठीक है, नोट करो सब बच्चे जल्दी से इसको, फिर मैं और सवाल आपको बताता हूँ।